मुजफ्फरपुर के सकरी सरैया साई मंदिर के नज़दीक तिरहुत सेंट्रल हॉस्पिटल में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री बसावन प्रसाद भगत, पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा, पूर्व विधायक केदार गुप्ता, राजद प्रदेश महासचिव बबलू कुशवाहा शामिल हैं। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि हमारे यहाँ कम दरों में इलाज किया जाएगा। गरीब मजदूर के सहयोग के लिए हमने सुबह 8 बजे से 6 बजे तक 50 रुपये का फीस तय किया है, जो पूरे नॉर्थ बिहार में नहीं है। पूर्व मंत्री बसावन प्रसाद भगत और डॉक्टर अजय कुमार संचालक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कि अमृत महोत्सव में आप सबका हार्दिक स्वागत करता है तिरहुत सेंट्रल हॉस्पिटल। और ये हॉस्पिटल हमने सारे फैसिलिटीज़ के साथ और मुजफ्फरपुर शहर से थोड़ा इंटीरियर में इसको स्टार्ट किया, ये सोच के कि काम खास करके गांव देहात के लोगों को अच्छा सुविधा जो है हम लोग उपलब्ध करा सकें, कम से कम कॉस्ट में और सुपर स्पेशलिटी तक की सुविधा हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। बाकी बगल में हमारे हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर ओम प्रकाश है, ये आपको विशेष बताएंगे, और हॉस्पिटल के सीओओ मिस्टर अनूप किशोर। जी सर, बताएं। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश, यहाँ का मेडिकल सुपरिटेंडेंट तिरहुत सेंट्रल हॉस्पिटल का। आपको है कि हम कुछ बोले, बताइए। जी बताएं, हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ है और क्या क्या नया है? इस हॉस्पिटल में मेरी समझ से ग्रामीण स्तर पर ऐसी फैसिलिटी है कि केवल उत्तर बिहार की बात हम लोग करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि बिहार में ऐसी फैसिलिटी जो हम देने जा रहे हैं, जो स्टार्ट भी कर चुके हैं, लेकिन और उतना है इसमें, वो नहीं कहीं उपलब्ध नहीं हो। क्या ऐसा विशेषता है सर? क्या ऐसी विशेषता क्या? जैसे अचानक कोई ट्रॉमा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, डायलिसिस कराना पड़े, हार्ट का छोटे से लेके बड़ा बाईपास ऑपरेशन तक, तो ये सब चीज़ अंडर ए रूफ, एक छत के नीचे रीजनेबल रेट में अगर ये उपलब्ध की जाती है, तो आप भी मुजफ्फरपुर रहते हैं, हम भी रहते हैं, और हम लोग सारा रेट हर जगह का खेला देख रहे हैं। उस हिसाब से हम लोग की प्रतिबद्धता ही है ये कि हम लोग मरीजों को, खासकर गरीब को, जो अपना इलाज नहीं करा सकते हैं, जो अपना सीटी स्कैन नहीं पैसे के लिए करा सकते हैं, जो अपना अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं करा सकते हैं, वो सारी सुविधाएं हम लोग उनको यहाँ देंगे, और बहुत ही सरल रेट पर। आज भी जो आउटडोर का हमारा जो रेट है, कम से कम जिसके यहाँ भी है तो उससे 3 गुना है ज़्यादा। हम 3 गुना में कम जितने ग्रामीण चिकित्सक, मैं उनकी ये नहीं कर रहा हूँ, कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ कि ग्रामीण चिकित्सक किसी की चिकित्सा करके जितने लेते होंगे, उससे भी कम हम लोग आउटडोर में ले रहे हैं। तिरहुत सेंट्रल हॉस्पिटल भी सारे भारतवासियों को अमृत महोत्सव और हमारे स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता है। तिरहुत सेंट्रल हॉस्पिटल, जिसका कि पंच लाइन हमने रखा है, द कंपैशनेट हीलर, जिसका हिंदी में अर्थ होता है करुणामयी आरोग्यकारी। जैसा कि ये वर्ड खुद अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि करुणामयी आरोग्यकारी, जो डॉक्टर हमारे हैं वो अपनी करुणा के साथ में मरीजों का इलाज करें। मेरे इस हॉस्पिटल का ऑब्जेक्टिव ये है, और ये जो मेरा अस्पताल बना है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये ग्रामीण लोग, जो शहर के लोग हैं और जिनको चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत में पर व्यक्ति चिकित्सा की वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। खासकर हमारे बिहार में इसका स्तर तो और भी नीचे है। तो हमारा ये अस्पताल का मेन उद्देश्य ये है कि ना कि केवल शहरवासियों, बल्कि ऑल्सो जो कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनको भी चिकित्सा सुविधा मिले। बहुत समय ऐसे देखा जाता है कि हमारे ग्रामीण पे या उनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है, ऐसे में वो मरीज को जैसे तैसे हालत में छोड़ देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके एक अपने आदमी बिना इलाज किए बिछड़ जाते हैं। तो हमारे हॉस्पिटल का मेन उद्देश्य यही है, उन सभी लोगों तक चिकित्सा की सुविधा प्रदान की जाए। और ऐसा नहीं है कि ये चिकित्सा, जैसा कि जो हमारे दिल्ली, बॉम्बे या ऐसे में जो चिकित्सा का स्तर उपलब्ध है, वो चिकित्सा का स्तर हमारा उद्देश्य है कि इस अस्पताल में उपलब्ध हो।
आप सबकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आज अस्पताल का भी शुरुआत हो ही चुका है। आज झंडोत्तोलन हुआ, इसमें हमें भी आमंत्रित किया गया। हम आए और हमको बहुत खुशी हुई कि हम आज से 27 वर्ष से हम यहाँ विधायक से 27 वर्ष पहले और 10 साल हम यहाँ रहे हैं। एक मनियारी अस्पताल था जो प्राइवेट अस्पताल था, वो भी खत्म हो गया था, जर्जर स्थिति हो गई थी। हमको इतना खुशी है कि चलिए कम से कम सकरी में जो हॉस्पिटल खुला, तिरहुत सेंट्रल हॉस्पिटल, और अभी जो हम सुने अजय जी से, जो इसके मालिक हैं अजय जी ने जो बताया कि 6 बजे से लेकर 8 बजे तक 50 रुपया फीस और उसके बाद में 300 रुपया फीस। अभी हम लोग पटना में जाते हैं तो जनरल देखते हैं 1000 रुपये से फीस किसी का कम नहीं। कम से कम यह सहूलियत मिली। और इमरजेंसी में जो मुजफ्फरपुर पटना लोग लेकर के भागते थे, कम से कम घर में हॉस्पिटल हो गया, उन लोगों की जान बचेगा। और मैं चाहूँगा इसकी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर सरकारी संस्थानों और कर्मियों द्वारा लगातार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीतापुर के लहरपुर थाने के अंतर्गत सहकुलीपुर से तिरंगा रैली शुरू हुई। बाइक पर सवार लोग हाथों में तिरंगा लहराते हुए रैली निकाली गई। इस दौरान लहरपुर इलाके में देशभक्ति के नारों से पूरा इलाका गूंजता रहा। आज़ादी के अमृत महोत्सव 15 अगस्त के उपलक्ष्य में समाजसेवी सुमित निषाद, कपिल निषाद और रवि निषाद के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में युवा मौजूद रहे। इस रैली को न्यूज 9 नेटवर्क संवाददाता सूरज कुमार ने सहकुलीपुर से झंडी दिखाकर रवाना किया। लहरपुर कोतवाली में राजीव सिंह इंस्पेक्टर को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। यह रैली सहकुलीपुर से मजसाह चौराहा से लहरपुर कोतवाली केसरीगंज होते हुए लहरपुर गेट पर होते हुए टाटा सलार व मीराटोला तक निकाली गई। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। हर तरफ स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल दिखाई दिया। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। कहीं बाइक पर सवार होकर तिरंगा यात्रा निकाली गई तो कहीं बुलडोजर व ट्रैक्टर ट्राली पर सवार होकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। जगराजपुर में ग्राम प्रधान के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों ने मिलकर बुलडोजर पर सवार होकर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। बुलडोजर पर सवार होकर निकली तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी अपनी बाइकों को लेकर यात्रा में शामिल हुए। आज़ादी के अमृत महोत्सव में जालौन में पुलिसकर्मियों ने जल यात्रा निकाली। नाव में सवार होकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रवि कुमार के निर्देशन में यमुना नदी में निकली तिरंगा यात्रा। जनपद जालौन की कालपी में यमुना नदी में नाव पर तिरंगा झंडा लगाकर एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम के साथ क्षेत्राधिकारी कालपी तथा अन्य अधिकारियों ने तिरंगा यात्रा निकाला है। आज जो ब्याद मंदिर में आप आए हैं, एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, इसमें क्या बताएंगे सर? देखिए, आज यहाँ पर यमुना नदी पर थाना कालपी क्षेत्र में घाट से ये नौकाओं का तिरंगा मार्च कराया गया है, जिसमें 15 वाहिनी पीएससी के भी 2 नौकाएं हैं, स्पीड बोट्स हैं और साथ ही साथ यहाँ की लोकल बोट्स भी है। उसमें यहाँ पे स्थानीय लोगों ने भी प्रतिभाग किया है। और इसी के साथ मैं आज 15 अगस्त की संध्या पे आप सभी लोगों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी देता हूँ। और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में जो हर घर तिरंगा का कार्यक्रम था 13 से 15 अगस्त तक, इसको सफल बनाने के लिए आप सभी को धन्यवाद भी देता हूँ।